गुड मॉर्निंग। मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले आपको बताया गया कि सत्याग्रह क्या है। अपनी सही बात मनवाने के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। सत्याग्रह के विषय में आप जानते हैं, हमारे देश के हमारे राष्ट्रपिता भी कहते हैं, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था और सत्याग्रह आंदोलन अंग्रेजों के नीतियों के खिलाफ चलाया था। हालांकि गांधी जी की जीवनी आप पढ़ चुके हैं। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह दक्षिणी अफ्रीका में शुरू की थी, लेकिन वो जब 1915 में भारत आए तो दक्षिणी अफ्रीका जैसी स्थिति भारत में रही, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम था और भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था। तो इस आधार पर भारत की समस्याएं दक्षिणी अफ्रीका जैसी ही थी और भारत की जनता भी तमाम समस्याओं से घिरी हुई थी और अंग्रेज लोग भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह छेड़ा जब 1915 में भारत आए, और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। यह 1916-17 में बिहार में शुरू हुआ। बिहार में चंपारण जिला है, क्षेत्र है। वहाँ के जो स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया, क्योंकि जो नील की खेती वहाँ होती थी, बागान मालिक किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, नील की खेती करने के लिए मजबूर कर देते थे। तो इसीलिए गांधी जी चंपारण गए और वहाँ पर अपना प्रदर्शन शुरू किया, अपना सत्याग्रह किया, और अंत में गांधी जी की बात मान ली गई और गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया। आपकी बुक में दूसरा दिया हुआ है गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा नामक स्थान पर किसानों की सहायता के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, और वहाँ के जो किसान थे वो प्लेग महामारी के कारण लगान नहीं चुका पा रहे थे। सरकार जबरन कर वसूल कर रही थी, इसीलिए गांधी जी वहाँ गए, सत्याग्रह छेड़ा और वास्तव में उसमें सफल हो गए। गांधी जी का तीसरा आंदोलन था अहमदाबाद में सत्याग्रह। अहमदाबाद में जो सूती मिल थे, वहाँ कपड़े जो बनाए जाते थे, वहाँ मजदूरों के लिए तमाम समस्याएं थी। जैसे प्लेग की बीमारी आई, और प्लेग की बीमारी के वजह से, क्योंकि प्लेग बोनस मिलता था मजदूरों को, तो उस महामारी में मजदूरों को बोनस देने पर वहाँ के मिल मालिक कतरा रहे थे। जब गांधी जी गए वहाँ, उन्होंने सत्याग्रह छेड़ा और अंत में एक कमेटी गठित की गई, और उस कमेटी के आधार पर यह तय किया गया कि मजदूरों को 35% प्लेग बोनस मिलना चाहिए। तो इस तरह से मजदूरों को 35% बोनस देने की बात स्वीकार कर ली गई, और गांधी जी इस सत्याग्रह में सफल हुए। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह था, तीनों सत्याग्रह एक तरह से सफल रहा। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने और भी सत्याग्रह चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब चलाए। इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। इसमें असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है? यह जैसे गांधी जी ने 1909 में एक
अपना पुस्तक लिखा हिंद स्वराज्य। हिंद स्वराज्य में गांधी जी ने लिखा कि भारतवासियों के सहयोग से ही अंग्रेजी सरकार चल रही है। अगर भारतवासी अंग्रेजों का सहयोग न करे तो संभवतः अंग्रेजों को अपनी सरकार चलाने में कठिनाई हो सकती है। तो इस आधार पर उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन चलाने के और भी कारण थे, जिसमें सबसे मुख्य था रॉलेट एक्ट या रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है, यह थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि गांधी जी जब दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेजों ने भारतवासियों से इस प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग मांगा कि युद्ध में भारत सहयोग दे तो भारतीयों को कुछ रियायत दी जाएगी। तो गांधी जी ने अंग्रेजों को आश्वासन दिया कि हाँ, भारत अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में मदद करेगा। उधर गांधी जी ने भारतीयों से कहा कि वो अंग्रेजी सेना में भर्ती हो। तो बड़ी संख्या में नवयुवक अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर के प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए भी और लड़ाई में शामिल किए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक जब लड़ाई खत्म हो गई तो अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने भारतीयों को कुछ रियायत देने के बजाय रॉलेट एक्ट जैसा कानून बना दिया। रॉलेट एक्ट क्या है हम आपको बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने 1919 में एक नया कानून बनाया, क्योंकि आतंकवाद से यानी राष्ट्रवाद जो भारत में पनप रहा था उसको अंग्रेज आतंकवाद समझते थे। तो इसे निपटने के लिए उन्होंने एक नया कानून बनाया जिसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आज इतना ही, शेष अगले दिन। धन्यवाद।